एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें सेम डिजिट वाले नंबर का वर्क करना सीख रहे थे। सेम डिजिट वाले नंबर का वर्क करने में हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके थे। अब आज पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे, उसी को हम लोग जानेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पार्ट 2 जो है उसमें पार्ट 2 में क्या होता है, एक रूल होता है 1369/05 एक रूल है इसमें, ठीक है, वो हम लिख लिए हैं, पहले से लिख दिए हैं। जैसे देखिए सेम डिजिट वाले नंबर को वर्क करना पार्ट 2 ये हो गया। और वो अब देखिए पार्ट 1 में हम लोगों ने वो चीज़ें पढ़ा कि जिसमें सिर्फ एक था, वो संख्याएं जिसमें सिर्फ एक है, वो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा, उसी को हमने रिवाइज करने के लिए उसी को हमने लिख दिया यहाँ पे। तो देखिए जैसे पार्ट 1 में इसको पढ़ा 111 का वर्ग, फिर 1111 का वर्ग, मान लीजिए 10,111 का वर्ग, इस तरह करके इन चीज़ों को पढ़ा है। अब इसमें जैसे देखेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पे 111 का वर्ग ये करना है। अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ 1 को 3 बार लिखा गया, उसको वर्ग करना है। इसमें जो सेम डिजिट वाला नंबर है, इसमें आपको यही देखना है कि उस डिजिट को कितनी बार लिखा गया है, बस। अब जैसे देखिए यहाँ पे 1 को 3 बार लिखा गया, तो इसमें रूल ये है कि जितनी बार लिखा गया हो और संख्या को उस तरह बढ़ाते चले जाइए। जैसे 3 बार लिखा गया है तो 3 तक गिनती पड़ी, 1 2 3, और फिर उसके बाद सब बड़े तक जाइए, फिर घटते हुए आइए। जैसे 1 को 3 बार लिखा गया है, तो जब 1 को 3 बार लिखा गया है तो आप ऐसा करिए ना कि संख्या लिखिए, मतलब लिखिए जैसे 1 बढ़िए यहाँ पे 1 2 3 और फिर 3 बाद 2 1, यही चीज़ हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था और वही चीज़ मतलब उसी को रिवाइज कर रहे हैं। फिर जैसे देखिए यहाँ पे 1 को 4 बार लिखा है, आप देख रहे हैं कि 1 को 4 बार लिख रहा है, तो 1 से 4 तक गिनती लिखिए, 1 2 3 4, 4 के बाद फिर 4 के बाद 3 2 1, ये हो गया। ऐसे ये एक वालों का था। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 को मान लीजिए यहाँ पे 6 बार लिख रहा है ना आपका, इसे 6 बार लिख रहा है। तो अब इसमें क्या काम करिए कि 1 से 6 तक गिनती जाइए, 1 से 6 तक 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से घटिए तो 5 4 3 2 1, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह करके मतलब हम लोगों ने इसको पढ़ा था, जो जिसमें सिर्फ एक था सेम डिजिट में। ये तो पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके, पार्ट 2 में पढ़ते हैं। तो पार्ट 2 में देखिए वे संख्याएं जिनमें सिर्फ 3 हो या सिर्फ 6 हो या सिर्फ 9 हो, उन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इसी में हम लोग वो भी पढ़ेंगे जिसका इकाई अंक 5 है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए जैसे 3 वाले, देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें मूल वर्ग ढूंढेंगे, मूल वर्ग की बाईं ओर संख्या को भरेंगे, जितनी बार डिजिट लिखी गई हो उससे एक कम बार संख्या को भरेंगे, बस यही चीज़ करना है। जैसे देखिए 3 6 9 वाला पढ़ रहे हैं, तो देखिए 3 में 18 का राज्य चलता है, 3 में 18 भरा जाता है, 6 में 45 भरा जाता है, 9 में 90 भरा जाता है, बस ये चीज़ रखना। जैसे 3 का मूल वर्ग 9 होता है, 6 का मूल वर्ग 36 होता है, 9 का मूल वर्ग 81 होता है। ये चीज़ें अब इन्हीं को करते हैं। जैसे 3 में 18 भरेंगे, 6 में 45 भरेंगे और 9 में 90 भरेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मूल वर्ग 3 का 9, 6 का 36, 9 का 81। अब जितनी बार लिखा जाए उससे कम बार भरेंगे। जैसे देखते हैं, अब चलिए मान लीजिए यहाँ 3 का वर्ग दिया है, तो 3 का वर्ग 9 होता है। अब 3 का वर्ग 9 हुआ, 9 को ही हम लोग 0 9 भी लिख सकते हैं, 9 को 0 9 लिख सकते हैं, ये हो गया। अब चलिए जैसे देखिए यहाँ पे 33 है, तो 33 में आप देखिए कि 3 को 2 बार लिखा है, 3 को 2 बार लिखा है, तो देखिए 3 में 18 का राज्य चलता है, 18 भरेंगे, तो 3 में 18 भरेंगे तो देखिए मतलब मूल वर्ग इसका जो है 0 9 है, तो 18 में 1 को 1 बार लिखेंगे, 8 को 1 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 बार 3 2 बार आया है तो 1 बार भरेंगे, ठीक है। तो 1 को 1 बार लिख दीजिए, फिर 0 लिख दीजिए, फिर 8 को 1 बार लिखकर 9 लिख दीजिए, यही इसका वर्ग होगा। जैसे यहाँ देखिए 3 कितनी बार 2 बार आया है, तो 1 और 8 को 2 बार भरेंगे। देखिए 1 को 2 बार भरा, फिर 0 लिख दिया, 8 को 2 बार भरा, 9 लिख दिया। 0 9 तो आपको लेकर चलना है, क्योंकि ये मूल वर्ग है। पहले 1 को लिखेंगे, फिर 0 लिख देंगे, फिर 8 को जितनी बार लिखा है उससे एक कम बार लिखेंगे, फिर 9 को लिख देंगे, बस यही करना है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 को 4 बार लिखा है, तो 3 को 4 बार लिखा है, तो एक कम बार लिखेंगे, मतलब 3 बार लिखेंगे, 3 बार 1 को लिखेंगे, 3 बार 8 को लिखेंगे। तो 1 को 3 को 4 बार लिखा है,
तो 1 को 3 बार लिख दीजिए, 1 2 3, और फिर उसके बाद क्या काम करिए, 0 लगाइए। फिर 8 को 3 बार लिख दीजिए, 1 2 3, फिर 9 लिख दीजिए, बस हो गया। अब यहाँ जैसे देखिए 1 है, अब मान चलिए 1 दे, अब यहाँ 3 पर आइए, तो जैसे ये वाला 3 है, इसमें 3 को 5 बार लिखा है, तो 4 4 5 बार लिखा है, तो 1 कम 4 बार लिखिए, तो 1 को 4 बार लिखिए, 1 2 3 4, फिर 0, फिर 8 को 4 बार लिखिए, 1 2 3 4, फिर 9, ये आंसर हो। इस तरह करना है। अब उसी प्रकार जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 3 को 6 बार लिख रहा है, तो 3 को 6 बार लिख रहा है, तो 5 बार ले चलेंगे। 1 को 5 बार लिख दीजिए, 8 को 5 बार लिख दीजिए, 0 9 तो रहेगा ही, बस यही करना है। तो अब यहाँ देखिए 6 बार है, तो 1 को 5 बार लिखिए, 1 2 3 4 5, फिर 0 कर दिए, फिर 8 को लिख दिए, 1 2 3 4 5, और फिर 9, यही इसका हो गया। तो इस तरह करके 3 वाले में ही रूल चलता है। 3 में 18 भरा जाता है, 18 मतलब 1 और 8, 1 और 8 भरा जाता है, मतलब 1 कम बार लिखिए, 1 कम बार 1 को लिख दीजिए, कम बार 8 को लिख दिए, और 0 9 तो रहेगा। अब जैसे देखिए 6 है, तो 6 में क्या चलता है, 6 में 36 चलता है, और 36 में ऑलरेडी 2 अंक है ही है, और ब्लर कर रहा है वीडियो थोड़ा। देखिए 6 में क्या है कि 36 चलता है। 3 में देखिए 9 था, तो 9 में एक ही अंक था, इसलिए 0 9 बना के 2 अंक कर दिया। अब जैसे देखिए 6 पर आ जाइए, तो 6 में क्या है कि भाई 6 में 36 है, तो 3 6 हो गया। अब इसमें देखिए 6 वाले में 45 चलता है, 45 में 4 और 5 को आपको भरना है, जितना बार लिखा जाएगा 6 को, उससे 1 कम बार भरेंगे। ये देखिए 66 है, तो 66 में 6 को 2 बार लिख रहा है, तो 4 को 1 बार भरेंगे, 5 को 1 बार भरेंगे, तो 4 को 1 बार लिख कर 4 को 1 बार लिखेंगे, 3 लिख दिए, 5 को 1 बार लिखेंगे, 6 लिख दिया, बस हो गया। अब यहाँ देखिए जैसे 6 को 3 बार लिख रहा है, 6 को 3 बार लिख रहा है, तो आप क्या काम करिए कि 4 को 2 बार लिखिए और 5 को भी 2 बार लिखिए। तो देखिए 4 को 2 बार आप लिख दीजिए, ठीक है, फिर 3 लिख दीजिए, उसके बाद 5 को 2 बार लिख दीजिए, 5 को 2 बार लिख कर 6 लिख दीजिए, बस हो गया। यही चीज़ करना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 को 4 बार लिख रहा है, तो 6 को 4 बार लिख रहा है, तो 3 3 बार लिखेंगे। तो आप मान चलिए 6 को 4 बार लिखा है यहाँ पे, तो 4 बार लिखा, तो 3 बार लिखे, 1 2 3, फिर लिख दीजिए 3, फिर 5 को 3 बार लिखे, 1 2 3 और 6, यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, 6 को क्या है, 6 बार लिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 5 बार लिख रहा है, 6 को 5 बार लिख रहा है, तो 4 4 बार कर दीजिए, 1 को 4 बार करिए, 1 2 3 4, फिर 3 लिख दीजिए, फिर 5 को 4 बार करिए, 1 2 3 4, और फिर 6 लिख दीजिए, बस हो गया। यही चीज़ लेकर चलना, ये देखना है कितनी बार है और किस में किसका राज चलता है, ये देखना। जैसे 3 में 18 चलता है, 6 में 45 और 9 में 90 चलता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये 6 है, अब यहाँ पे देखिए इसको देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ 6 बार लिख रहा है, 6 को अगर 6 बार लिख रहा है तो 5 5 बार करेंगे, तो 4 को 5 बार लिख दीजिए, 45 भरा जाएगा, 1 2 3 4 5, फिर 3 कर दीजिए, फिर यहाँ पे जैसे 3 कर देंगे, फिर 5 लिखिए, 5 को मान लीजिए 6 बार 5 बार, 1 2 3 4 5, और फिर 6 हो गए, ये इसी तरह हो गया। अब ये तो मान लीजिए 6 में ऐसे भरा गया है। अब 9 में आ जाते हैं। 9 में देखिए क्या होता है कि 90 चलता है, 9 में 90 का राज चलता है, 90 चलेगा, तो देखिए 9 का 81 होता है ये ऑलरेडी, तो 9 में 90 चलता है, जैसे 99, तो 2 ठो 9 है, तो 2 ठो 9 में 2 ठो, यहाँ पे 2 9 आप देख रहे हैं, तो पहले क्या काम करेंगे, 81 8 1 है और 90 में 9 0 है, पहले 9 लिख कर 8 लिख दीजिए, फिर 0 लिख कर 1 लिख दीजिए, हो गया बस। अब जैसे देखिए यहाँ पे 2 बार था, तो 1 1 बार लिखिए, 3 बार है 2 बार लिखिए, तो 2 बार 9 को लिख दीजिए, फिर 8, और फिर 2 बार 0 को लिख कर 1 लिख दीजिए, बस। जैसे यहाँ देखिए 4 बार है, यहाँ पे 4 बार है, तो 3 बार करेंगे, तो 9 को 3 बार लिख दीजिए, 1 2 3, और फिर क्या काम करिए, ये 8 81 का 8, और उसके बाद फिर क्या काम करिए कि यहाँ पे 4 है, तो 0 को 3 बार लिख दीजिए, फिर 1 लिख दीजिए, बस हो गया। अब जैसे यहाँ पर आप आ जाइए कि 9 को क्या काम कर रहा है, 5 बार लिख रहा है, तो 9 को 5 बार लिख रहा है, तो 90 का 9 और 0 4 4 बार रखेंगे, तो 5 बार लिख रहा है, तो 9 को 4 बार लिख दीजिए, 1 2 3 4,
फिर ये 8 हो गया। फिर 0 को 4 बार कर दीजिए आप, 0 को 4 बार करेंगे 1 2 3 4 और 1 हो गया, बस ऐसे कर लीजिए। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे 9 को देखिए क्या 6 बार लिख रहा है, तो 5 बार कर दीजिए। 9 को 6 बार लिखा है तो आप देखिए 81 तो मूल वर्ग है इसका, और 90 चलेगा तो 9 का आप 6 है तो 9 को 5 बार लिख दीजिए, 1 2 2 4, ये 5 हो गए, फिर 8, और उसके बाद 0 ले लीजिए, 0 को भी 2 2 4 और फिर 4, मान लीजिए कितना 6 बार है तो 5 बार कर दीजिए 5 और फिर 1 लिख दीजिए, बस यही चीज़ करना है। देखिए मतलब जैसे 90 वाले में अगर 6 बार लिखा है तो 5 बार लिखिए, 5 बार 9 को लिख दीजिए, 5 बार 0, 9 के लिखने के बाद 8 लिखिए, 0 के लिखने के बाद 1 लिख दीजिए, बस। मतलब ये है कि जो मूल वर्ग है उसके बाईं तरफ लिखना है, या फिर एक लीजिए जो भरना है उसके दाईं तरफ इसको लिख लेना है। यानी कि मतलब देखिए जैसे 9 81 हुआ, फिर यहाँ 9 को 2 बार लिखा है तो 9 और 0 को 1 बार लिख दिया, पहले 9 लिखा 8 फिर 0 लिखा है, यहाँ 3 बार है तो 9 और 0 को 2 बार लिखा, 9 2 बार लिख कर 8 फिर 0 2 बार लिख कर 1। फिर जैसे यहाँ देखिए 9 को 4 बार लिखा है तो 9 को 3 बार लिखिए, फिर 8 और फिर 0 को 3 बार लिखिए। फिर जैसे यहाँ देखिए ये हुआ 9 को 5 बार है तो 4 बार लिखिए, 4 बार लिखिए तो देखिए इस 4 बार लिखेंगे तो 9 को 4 बार लिख दिया, 9 को 4 बार लिख कर 8 फिर 0 4 बार लिख कर 1। यहाँ पे देखिए 9 को क्या है 6 बार लिख रहा है, तो 9 को अभी 9 को 6 बार लिखा तो इसमें 90 चलेगा, 90 में 9 और 0 को आपको बार बार लिखना है, तो 6 बार है तो 9 को 5 बार लिख कर 8 कर दिए, 0 5 बार लिख कर 1 कर दिए, बस यही करना है। इसी तरह इसमें मतलब आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है जिसमें सेम डिजिट वाला, ये तो 9 का रूल चल गया। फिर 6 वाले में यही रूल 45 भरा जाता है। 3 जैसे अब आप अगर आप देखेंगे कि 3 वाले में, तो 3 वाले में 18 भरा जाता है, पहले 1 लिखिए फिर 0 9 1, जैसे देखिए 3 2 बार था तो 1 और 8 को 1 बार लिखा है ना, 1 लिख कर 9 8 लिख कर, अब जैसे 3 2 बार है तो 1 को 2 बार लिख कर 0 लिख देना, 8 को 2 बार लिख कर 9 लिख देना। जैसे 3 यहाँ 4 बार है तो 1 को 3 बार लिख दिए कि 0 कर दिया, और 8 को 3 बार लिख कर 9 कर दिया, ऐसे करके चलना है। तो ये बातें हैं, ठीक है। कहने का मतलब आप 3 में भरिए 18, 6 में भरिए 45, 9 में भरिए 90, बस यही चीज़ करना है। अब उसके बाद जैसे 5 वाला आ जाइए। देखिए 5 में क्या होता है, जिसका इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5 हो, उसका कोई भी ऐसा नंबर है जिसका इकाई अंक 5 हो, उसका वर्ग करना है तो बहुत ईजी होता है। उसमें आप 25 लिख लीजिए, और जो दहाई का अंक है मतलब 5 को छोड़ने के बाद जितना भी अंक है उसको 1 बढ़ा के गुणा करिए। जैसे देखिए 15 है तो 5 25 होगा, और यहाँ 1 है तो 1 में 2 से गुणा कर दिए, 1 2 के 2। जैसे देखिए 25 तो होगा, अब यहाँ 2 है, मान चलिए 2 है तो 2 में 3 से गुणा करिए 1 बढ़ा के तो 6 हो गए, बस। जैसे देखिए 5 25 तो रहेगा, 3 है तो 4 से गुणा कर दीजिए 12, ये आ गया। अब जैसे देखिए 45 है तो 25 तो रहेगा ही, 4 यहाँ पे 4 आ रहा है, 1 बढ़ा गुणा कर दीजिए तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे 20 हो गए, यही आंसर। जैसे देखिए 55 है तो 25 तो रहेगा ही, 5 है 1 बढ़ा गुणा करेंगे तो 6 से गुणा कर देंगे 30 हो गया, ऐसे। तो देखिए 95, यहाँ 5 तो है ही है, और फिर देखिए 9 है, 9 में 10 से गुणा कर देंगे बढ़ा के तो 90 हो गई ये। अब यहाँ जैसे देखिए 205 है तो यहाँ 5 का 25 तो रहेगा ही, 25 रहेगा, 20 में 21 से गुणा कर दिए तो 21 से गुणा करेंगे तो मतलब 1 दूनी 42, 420, ये हो गया। अब जैसे यहाँ देखिए 5 का 25 तो रहेगा ही, अब 11 है तो 11 में 12 से गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा, ऐसे। अब इस तरह मतलब इसमें और भी बढ़ा के आपसे कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये था सेम डिजिट का स्क्वायर करना, और जिसमें हम लोगों ने रूल पढ़ा 169/05 का रूल है। एक के बारे में पार्ट 1 में पढ़े थे, 3 6 9 को हमने इधर पढ़ लिया और 5 को इधर पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, गुड लक, मेहनत करिए और लगे रहिए, मेहनत करिए, पेपर ज़रूर निकलेगा, आप ज़रूर सफल होंगे। वो कहते हैं ना कि हारा वही जो लड़ा नहीं और कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं। ओके, थैंक यू।